हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन कॉमर्स डेस्टिनेशन। आज की वीडियो में हम लोग अलग अलग ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा क्योंकि ट्रिक्स बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले ट्रिक पर बढ़ते हैं। ये ट्रिक क्या रहेगा, इसमें हम लोग 9 देश जिनसे संविधान निर्माण में सहायता ली गई थी उनके नामों को याद करने वाले हैं। तो वो 9 देशों को याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है, आबिद आज रुक जा अमेरिका। तो आबिद में आ से हम लोग आयरलैंड याद रखेंगे और आबिद यानी कि इस शब्द से हम लोग 3 देशों के नाम याद करने वाले हैं। आ से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, द से दक्षिण अफ्रीका। आज में आ से याद करेंगे ऑस्ट्रेलिया और ज से जर्मनी को याद रखेंगे। रुक में रू से रूस, क से कनाडा, जा से जापान और अमेरिका से अमेरिका को याद रखेंगे। तो हम लोग ये 9 देशों के नाम याद कर चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वो 9 देश हैं जिनसे संविधान निर्माण में सहायता ली गई थी। ठीक है, तो ट्रिक क्या था, आबिद आज रुक जा अमेरिका। आबिद में आ से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, द से दक्षिण अफ्रीका। आज में आ से ऑस्ट्रेलिया, ज से जर्मनी। रुक में रू से रूस, क से कनाडा। जा से जापान याद रखेंगे और अमेरिका से हम अमेरिका देश को याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं याद दिला देती हूँ कि ये वो 9 देश हैं जिनसे संविधान निर्माण में सहायता ली गई थी। आइए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे ट्रिक पर। अनुच्छेद 19 का वर्णन पढ़ने वाले हैं हम अपने दूसरे ट्रिक में। संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है, जिन्हें क्रम से याद करने के ट्रिक को हम अब याद करने वाले हैं। तो आइए पहले ट्रिक को जान लेते हैं कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है, बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। तो यहाँ पर हमारे जो ट्रिकी वर्ड्स हैं वो सभी जो रेड शब्द हैं, लाल रंग के जो शब्द हैं, वो सभी जो शब्द हैं वो हमारे ट्रिकी वर्ड्स हैं जिनके मदद से हम लोग याद करने वाले हैं अनुच्छेद 19 का जो वर्णन है, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं, उनको हम याद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द था ट्रिक में का वो क्या था, बोस। तो बोस से जो उसमें बो आ रहा है, बो से हम याद रखेंगे बोलने की आज़ादी। स से याद रखेंगे सभा की आज़ादी। तो यहाँ पर बोस में बो से हम लोग बोलने की आज़ादी पढ़ने वाले थे, याद करने वाले हैं। और स से सभा की आज़ादी। ठीक है, संघ में हम लोग याद रखेंगे संघ बनाने की आज़ादी। आया और गया, यहाँ पर 2 हैं। तो आया और गया से हम याद करने वाले हैं पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। इसके बाद और बस व्यापार किया। तो बस से हम याद रखेंगे पूरे देश में बसने की, रहने की आज़ादी। ठीक है, व्यापार, तो व्यापार से हम लोग याद करने वाले हैं कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं 19 A B C D E और G। ठीक है, तो यहाँ पर F नहीं है, याद रखिएगा। ये नहीं कि पता चला कि 19 F नहीं G है और आप लोग फिर G ना बोलकर F बोले। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी सब आपको याद हो ही गया होगा। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बोस में बो से याद रखेंगे बोलने की आज़ादी, स से सभा की आज़ादी, संघ से याद रखेंगे संघ बनाने की आज़ादी। आया गया से हम याद रखने वाले हैं पूरे देश में आने और जाने की आज़ादी। इसके बाद है बस से याद रखेंगे पूरे देश में बसने की या फिर रहने की आज़ादी हमें मिलती है। ओके, ये हमारे अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 19 ई में। आइए व्यापार से याद करेंगे कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे ट्रिक पर। अगली ट्रिक में हम लोग जानने वाले हैं यूएनओ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो देश हैं उन 5 देशों को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में से 5 अस्थायी सदस्य देश हैं जिनको आसानी से याद करने की ट्रिक अब हम याद करने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है, रूस का फेस। ठीक है, FACE फेस। तो रूस से हम लोग रसिया याद रखेंगे यानी कि रूस।
FACE, F से हम लोग फ्रांस याद रखेंगे, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड को याद रखेंगे। ओके, बहुत ही ज्यादा आसान है, रूस का फेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने याद तो कर लिया, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो यूएनओ सुरक्षा परिषद के स्थायी जो 5 सदस्य हैं उनके क्या नाम है? 5 सदस्य हैं, उनके नाम है रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। रूस का फेस, रूस से रसिया याद रखेंगे, F से फ्रांस, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड। आइए बढ़ते हैं अगली ट्रिक पर। अगली ट्रिक से हम याद करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का घटता क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है? A अफीम नासा अंटार्कटिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लाया। A यानी ए मतलब समझ लीजिए किसी का नाम है, ए अफीम नासा अंटार्कटिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लाया। तो ए से याद रखेंगे एशिया, अफीम से याद करना है हमें अफ्रीका, नासा में ना से याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एस ए से याद रखेंगे साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका से अंटार्कटिका याद रखेंगे, यूरोप से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए ट्रिक को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग ट्रिक को याद नहीं करेंगे और भूल जाएंगे तो हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और हम इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी करेंगे। तो ट्रिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिक क्या है? ए अफीम नासा अंटार्कटिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लाया। तो ए से हम लोग एशिया याद रखेंगे, अफीम से अफ्रीका, नासा में NA से नॉर्थ अमेरिका, SA से साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका से अंटार्कटिका ही याद रखेंगे, यूरोप से यूरोप याद रखेंगे और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया ही याद रखेंगे। देखिए ये 7 ऐसे महाद्वीप हैं और इनको बहुत ही आसानी से याद करने का यही एक ट्रिक था। अगर आपको ट्रिक पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको और ऐसी बेहतरीन वीडियोस मिलती रहे। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का घटता क्रम तो हमने याद कर लिया, यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम लोग क्षेत्रफल देखें तो वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस महाद्वीप का है? वो है एशिया, जहां हमारा भारत देश भी है जिस महाद्वीप में, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि सबसे छोटा जो महाद्वीप है उसको ओशिनिया नाम से भी कहीं कहीं लिखा जा सकता है। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी ट्रिक पर और इस ट्रिक के बाद अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। लास्ट ट्रिक से हम क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के बड़े देशों के नामों को याद करने वाले हैं। हमारा देश भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत से क्षेत्रफल से बड़े उन 6 देशों को क्रम से याद रख सकते हैं। इस ट्रिक को याद करने के लिए आप सोचें कि भारत चीन को चेतावनी देते हुए कहता है, रुक चीन अब आया भारत। ओके, तो यहाँ पर हमें ट्रिक तो पता चल गया, रुक चीन अब आया भारत। तो यहाँ से हमारा जो ट्रिकी वर्ड है वो यही 5 शब्द है। ठीक है, तो रुक में रू से हमें रूस याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और तथ्य जो आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं जो मैंने नोट कर दिया है वो इसलिए ताकि आपके लिए लाभकारी हो और बाद में और परीक्षाओं में इससे थोड़े अलग भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उसमें भी आप उत्तर दे सकें। तो यहाँ पर रूस के बारे में एक और बात ये बताई गई है, इसका आधा भाग यूरोप में और आधा भाग एशिया में आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, रुक में रू तो पता चल गया रूस, क से कनाडा दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा देश है और इसका जो एक तथ्य है वो ये है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा ही है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा चीन। ठीक है, तो चीन के बारे में क्या बताया गया है तथ्य में? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन। ठीक है, अभी के डेटा के हिसाब से मैं बता रही हूँ क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से तो अभी नंबर 1 पे इंडिया ही चल रहा है फिलहाल में। आते हैं अब यहाँ तक हमने याद कर लिया रुक चीन के बाद अब में अ से अमेरिका याद रखेंगे। अमेरिका जनसंख्या के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और ब से ब्राजील के बारे में क्या बताया गया है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ओके, अब आया भारत, तो आया से हमें ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ये एक मात्र महाद्वीपीय देश है,
ये याद रखना है आपको। और लास्ट है भारत, जो जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश अब बन चुका है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम और बेहतरीन वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। आपकी कोई प्रश्न है या फिर किसी ट्रिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझे बताइए। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।